अगर तुम अक्टूबर से फेब तक लॉक इन कर जाओ तो तुम 99% पाकिस्तानी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। जाओ भाई, सिर्फ जिम में नहीं, स्टडीज, बिजनेस, दीन, हर चीज में बस तुम्हें एक ट्रेड ऑफ देना पड़ेगा। तुम्हें उन 99% लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये ट्रेड ऑफ है। 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्दियों के अंदर सिर्फ अपने फोन के ऊपर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अगर तुमने इस विंटर आर्क को यूज किया और खुद को लेवल अप करने की कोशिश की हर एस्पेक्ट में, तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे विंटर आर्क की एंड में। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तुम बाकियों की तरह इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो या फिर लॉक इन करो और अपने आप को लेवल अप करो। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुमने दूसरी चॉइस चूज की है तो वीडियो आगे देखो, अगर पहली की है तो वीडियो बंद कर दो काइंडली। ये वीडियो एक्शन के लिए है, अगर आपने एक्शन नहीं लेना तो ये वीडियो काइंडली बंद कर दें। मैं स्ट्रेट अप कह रहा हूँ आपको। अच्छा, अब अगर आपने चूज कर ही लिया कि आपने एक विंटर आर्क परस्यू करनी है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। पहले तो हम ये बात करते हैं एक विंटर आर्क होती क्या है। बकौल गूगल, विंटर आर्क ऐसा टाइम है जिसके अंदर हम अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करते हैं हर एस्पेक्ट में, वो जिम हो, स्टडीज हो, न्यू स्किल सीखना हो, हर चीज के अंदर। सिंपल अल्फाजों में ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आप सारी डिस्ट्रैक्शंस कट कर देते हैं और सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, जो चीज़ें आपको असल में लेवल अप करेंगी। ज़्यादातर पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो गॉसिप्स करते हैं या फिर ड्रामास देखते हैं या फिर स्क्रोलिंग करते रहते हैं पूरा दिन। जो चीज़ें असल में मैटर करती हैं उन पे काम नहीं करते। अब हमने विंटर आर्क की बात कर ली है। अब एक सक्सेसफुल विंटर आर्क इन 5 चीज़ों में डिपेंड करती है। पिलर नंबर 1, दीन। अगर तुम फजर पे से रोज टाइम पे नहीं उठ रहे तो भूल जाओ डिसिप्लिन, जिम, स्टडीज, बिजनेस, सब कुछ। अगर तुम ये लॉक इन नहीं कर सकते तो बाकी क्या करोगे। हाँ, कभी कभार होता है कि आप उठ नहीं पाते और आप नमाज कज़ा पढ़ लेते हो, लेकिन रोज ये नहीं होना चाहिए। आपको रोज फजर पर उठना चाहिए। फजर पर उठना विंटर के अंदर ज्यादा इजी होता है क्योंकि फजर का टाइम जो होता है वो आगे आ जाता है। जैसे आजकल फजर का एंड टाइम 6 बजे। जब आपका दीन ऑर्डर में होगा और अल्लाह के साथ अच्छा कनेक्शन होगा, बाकी सब कुछ भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जब देने वाले के साथ कनेक्शन है तो बाकी क्या टेंशन है। अब जो दूसरा पिलर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है फिटनेस। मुझे पता है विंटर के अंदर बिल्कुल दिल नहीं करता कोई वर्कआउट करने का। पाकिस्तान में अभी भी गर्मियां चल रही हैं, बेशक विंटर आग स्टार्ट हो गई है, लेकिन सर्दियों में मसला ये होता है हम लेजी बहुत होते हैं। लेकिन तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ेगा जिम जाने के लिए, जो मैं भी खुद करता हूँ। तुम्हें हमेशा ये याद रखना है तुमने पहले जिम स्टार्ट क्यों किया, मोटिवेशन क्या थी तुम्हारी जिम जाने के लिए। मेरी थी मसल गेन करना, हुए नहीं है लेकिन चलो। बाय द वे अभी 6 महीने भी नहीं हुए मुझे जिम जाते हुए, तो मेरी भी पहली सर्दी है जिम जानते हुए। ये जो है डिसिप्लिन बिल्ड करेगा आपका। आपने ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक्शन लो। एक्शन लेना ज्यादा फायदेमंद है थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से। तुम्हें हफ्ते में 3 से 6 दिन जिम जाना है, ठीक है। मैं 4 दिन जाता हूँ। मेरी जो स्प्लिट है वो है मंडे को पुश, ट्यूसडे को पुल, रेस्ट वेडनेसडे को, थर्सडे को लेग्स, फ्राइडे को अपर बॉडी, क्योंकि हर मसल ग्रुप को हमें 2 बार हिट करना है। न्यूट्रिशन की बात करें तो तुमने दिन में अपने बॉडी वेट का डबल खाना है। प्रोटीन, मेरा वेट जो है वो है 65 kg, तो मैं जो हूँ प्रोटीन खाता हूँ 130 ग्राम के आसपास। मुझे पता है मुश्किल होता है लेकिन कोशिश पूरी करनी। जितना प्रोटीन खा सकते हो खाओ। प्रोटीन महंगा होता है लेकिन पता है, लेकिन अगर पैसे बजट कम है तो 1.5x तो खाने की कोशिश करो। मतलब अगर मेरा वेट 65 kg है तो मैं कम से कम 100 ग्राम खाने की कोशिश करूंगा। अब तुमने ये चूज करना है तुमने बल्क करना है या फिर कट करना है। फुल बल्क नहीं करना, लीन बल्क करना है। मैं फिलहाल लीन बल्क कर रहा हूँ, गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बल्क करना है तो 200 कैलोरी ज्यादा खाएं अपनी मेंटेनेंस से, अगर कट करना है तो 500 कम खाएं अपनी मेंटेनेंस। तीसरा पिलर है आपने अपने स्किल्स पे फोकस करना है। आपने वो स्किल सीखना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। जैसे इस विंटर आर्क में मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ क्योंकि मैं एक CS स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने वीडियो एडिटिंग भी पहले सीखी हुई है। जैसे अभी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये मैंने एडिट करनी है, और वीडियो एडिटिंग को मैं असल में मोनेटाइज भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें भी एक असल में स्किल चूज करना है तुम जिसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। जैसे मुझे अभी हफ्ता हुआ है वेब डेवलपमेंट करते हुए, और हफ्ता भी नहीं हुआ, 3 दिन हुए हैं और मैं फुल फोकस से कर रहा हूँ। HTML CSS मैंने सीख लिया, गिट मैंने सीख लिया, और अब प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और एक दो प्रोजेक्ट मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ। और अगर आपने सीखना स्किल्स तो यूट्यूब पे जाके सीखें। यूट्यूब पे जाके सर्च करें स्किल के बारे में और वहाँ पर कोर्सेज आ जाएंगे। कम से कम रोज 1 घंटा दें, जितने भी बिजी हो। मैंने आज 1.5 घंटा दिया वेब डेवलपमेंट को, और एज अ प्रूफ मैं अपने टाइम को ट्रैक करता हूँ जहाँ जहाँ मैं डीप फोकस कर रहा होता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने असल में 1.5 घंटा टाइम दिया वेब डेवलपमेंट को। जब आप स्किल सीख रहे हो आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ वीडियोज ही देखी जा रही, वीडियोज ही देखी जा रही, नहीं, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना। मैं जैसे अभी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, साथ साथ एडिटिंग प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। लास्ट पिलर, ये पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से नहीं लेकिन
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है प्रोडक्टिविटी। अगर आप इसे लॉक इन नहीं करते, अगर आप इसे सही तरह एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आप बाकी कोई काम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो घंटों स्क्रॉल करते हैं और ये एडिक्शन हो जाती है लोगों को। और जब तक आप इस एडिक्शन को ख़त्म नहीं करते तब तक आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, और इसे टाइम लगता है। अब प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने अपने टाइम को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है, और उन ब्लॉक्स के अंदर आपने एक टास्क करना है, सिर्फ एक टास्क, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था 1.5 घंटा मैंने वेब डेवलपमेंट की है, उसी तरह मैंने अपने टाइम को ब्लॉक किया हुआ था 1.5 घंटे में। और अपना कैलेंडर बनाओ जिसके अंदर आप ट्रैक कर सको। स्क्रीन पे मेरा कैलेंडर आ रहा होगा इधर कहीं, स्क्रीन पे ही पूरी। और अपने स्लीप स्केड्यूल को बिल्कुल टाइट कर दो कि एक सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो। मैं कोई 11 बजे 10-11 बजे सोता हूँ, 5-6 बजे उठ जाता हूँ, कभी कभार फजर पढ़ के फिर सो जाता हूँ, फिर 7 बजे उठ। ये था फुल गाइडलाइन विंटर आर्क के लिए। जो 5 पिलर्स मैंने कवर किए हैं, अगर आप इन पे फुल फोकस करें तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आप हर चीज़ के अंदर आगे चले जाएंगे। जो वीडियो ये देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग इसके बाद भी स्क्रोलिंग करने चले जाएंगे, लेकिन जो असल में एग्जीक्यूट करेंगे वो आउट ऑफ कंपटीशन 1%, टॉप 1% हो आप। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी है तो कमेंट करो लॉक इन, और फिर मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर तुम्हें एक ट्रैकर चाहिए, हैबिट ट्रैकर, अपने विंटर आर्क को ट्रैक करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री। याद रखो, 4 महीने का डिसिप्लिन तुम्हारी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो इट्स टाइम टू लॉक इन। बेस्ट ऑफ लक।